मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 10th क्लास मैथ्स NCERT। तो एक एक करके बच्चों हम देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करें तो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि दैट द टेंजेंट्स, जो सर्कल के डायमीटर के दो एंड्स पर हमने जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं वो हमें पैरेलल प्रूव करने। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है O। अब बच्चों, सेंटर से जो लाइन पास होती है वो डायमीटर है। तो ये डायमीटर है PQ। ठीक है, इस डायमीटर के दो एंड हैं, एक एंड P है और बच्चों दूसरा एंड Q है। अब हमने इसके दो एंड पर P और Q पर दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं। जैसे एक टेंजेंट हमने AB ड्रॉ किया P पॉइंट पर और दूसरा टेंजेंट हमने CD ड्रॉ किया Q पॉइंट पर। तो बच्चों, हमें ये प्रूव करना है कि AB और CD ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं। ये हमें प्रूव करना है। तो हम देखते हैं एक करके। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टेंजेंट है AB, ये AB टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है OP रेडियस पर। ठीक है, तो बच्चों अब हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम अगर देखें तो OP परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक है बच्चों, तो OP परपेंडिकुलर है AB पर और उसी प्रकार से OQ परपेंडिकुलर है CD पर। अब इसका रीजन हमें बताना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि जो टेंजेंट्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो OP परपेंडिकुलर है AB पर और OQ परपेंडिकुलर है CD पर। इसका मतलब है बच्चों कि जो एंगल OPB है वो होगा 90 डिग्री। अगर हम देखें तो OPB, ये OPB यहाँ पे ये एंगल होगा 90 डिग्री। उसी प्रकार से नीचे अगर हम देखें एंगल OQD भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि OQ भी टेंजेंट CD पर परपेंडिकुलर है। तो ये भी बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब अगर हम दोनों को ऐड करें, जैसे OPB और बच्चों OQD, दोनों को अगर हम जोड़ें तो बच्चों ये आ जाएगा 90 + 90 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो OPB और OQD इन दोनों का जोड़ है 180 डिग्री और दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। तो बच्चों, जब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो AB पैरेलल होगा CD के। क्यों पैरेलल होगा AB? क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो बच्चों, इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया कि दो टेंजेंट्स जो डायमीटर के दो एंड पर बने हुए हैं वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो सर्कल के टेंजेंट जो है वो हमेशा सेंटर से होकर पास होता है। तो कैसे करेंगे हम लोग? एक सर्कल हमें दिया है जिसका सेंटर है O और
हमने क्या किया, सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है ए बी, जो कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट पी है। तो पी पॉइंट टेंजेंट पर भी है और सर्कल पर भी है, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम गिवन देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, सवाल में हमें दिया क्या है। बच्चों, गिवन में हमें एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है और एक टेंजेंट है ए बी, जो सर्कल को पी पॉइंट पर टच करता है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर आपने ए बी पर डाला है ओ पी, तो जो परपेंडिकुलर हमने पी पॉइंट पर टेंजेंट पर जो हमने परपेंडिकुलर डाला है वो सेंटर से होकर आता है। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पे अगर हम देखें बच्चों, तो ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये हमें गिवन है। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब जो टेंजेंट है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, जिसका रीजन हमने दे दिया। तो यहाँ पे बच्चों ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और इसका रीजन हमने लिख दिया, टेंजेंट इज ए परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो है, जो हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ी देर के लिए हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि इस सवाल को हम एक कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम थोड़ा सा ये मान लेते हैं कॉन्ट्राडिक्ट कि जो सेंटर है वो ओ नहीं है। हम लेट कर लेते हैं कि पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं बच्चों, हमने मान लिया कि जो सेंटर है वो ओ नहीं है, सेंटर यहाँ पे सी है, ठीक है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शंस की प्रॉपर्टी से हम इसको प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे जो आपने सेंटर माना है वो सी माना है, जबकि गिवन हमें सेंटर ओ है। तो सेंटर से हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया, तो ये सी पी बच्चों थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सी पी है इस बार परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, ठीक है। वही रीजन होगा सेम कि टेंजेंट इज ए परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो सी पी बी है वो भी 90 डिग्री होगा। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपने सेंटर जो है सी माना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, तो वहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर करें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्लियर हो जाता है कि जो एंगल ओ पी बी है वो 90 है और एंगल जो सी पी बी है वो भी 90 है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। बट अगर हम ध्यान से डायग्राम को देखें, ध्यान से ग्राफ को देखें, तो पी पॉइंट पर एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है, ओ पी बी ये 90 है, और जो सी पी बी है बच्चों ये एंगल कम है। तो यहाँ पे एंगल अगर हम देखें, एंगल सी पी बी ये एंगल कम है किससे? एंगल ओ पी बी से, क्योंकि हमें नजर आ रहा है। तो पी पॉइंट पे 90 डिग्री है, उसके बाद अंदर को जितने भी एंगल बनेंगे बच्चों वो कम एंगल बनेंगे। तो ये जो है इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं ग्राफ को तो सी पी बी एंगल हमें कम नज़र आता है, और जबकि हमारा जो प्रूव हुआ है तो इस प्रकार एंगल जो ओ पी बी है और जो सी पी बी है ये दोनों एंगल इक्वल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी पी बी एंगल जो है वो कम है, अंदर है। पी पॉइंट पे एक ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसके अंदर जो एंगल बनेंगे बच्चों वो 90 डिग्री से कम है। तो ये तभी पॉसिबल है अगर हम लिखें इट इज ओनली पॉसिबल
व्हेन OP, जब ये तभी पॉसिबल है जब OP एंड CP वो एक ही लाइन हो, एक दूसरे को कोइंसाइड्स, जब वो एक दूसरे को काट रहे तभी पॉसिबल है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम देखें परपेंडिकुलर ऑन AB तो वो पास होगा, सेंटर जो है यहाँ पे एक ही सेंटर आपको देना पड़ेगा थ्रू O। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमने प्रूव किया कि जो परपेंडिकुलर है वो OP से ही डलेगा और सेंटर से ही होके आएगा। तो जब तक सेंटर O नहीं होगा तब तक कॉन्ट्राडिक्शंस के अकॉर्डिंग वो पॉसिबल नहीं है कि दोनों एंगल इक्वल होंगे। छोटा एंगल और बड़ा एंगल कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकती। ऐसे ही हम अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A, तो बच्चों एक सर्कल हमें गिवन है जिसमें सेंटर O है और बाहर एक पॉइंट है A। अब बाहर जो पॉइंट A है उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है बच्चों वो हमें दे रखा 5 सेंटीमीटर, और A पॉइंट से जो सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो AO हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। अब A पॉइंट से सर्कल P पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है इसकी लेंथ है बच्चों 4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमें दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्या प्रूव करना है बच्चों, हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस है OP, तो ये OP रेडियस हमें फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम लोग, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगर हम देखें तो AP जो है टेंजेंट है और वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा, तो बच्चों ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है AP पर। ठीक है, तो OP AP पर परपेंडिकुलर क्यों है, इसका रीजन हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका रीजन वही है कि टेंजेंट इज ए परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, टेंजेंट हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्लियर है कि OPA इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस कैसे लगाएंगे बच्चों हम दो, तो हम पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये जो 90 डिग्री है इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो पाइथागोरस होता है h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं OPA, तो इसमें हाइपोटेन्यूज है AO और परपेंडिकुलर है OP और बेस होगा AP। अब यहाँ पे AO हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और बच्चों OP हमें रेडियस है वो निकालना है, और AP जो टेंजेंट की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर हमें दिया है। 5 का स्क्वायर 25, OP स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16। बच्चों ये 16 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो गया और वहाँ इक्वल टू में बचा OP स्क्वायर। अब 25 में से 16 जब हम माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा इक्वल टू OP स्क्वायर। स्क्वायर बच्चों इधर आके रूट हो जाता है, तो यहाँ पे OP की वैल्यू 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। तो बच्चों यहाँ पे जो रेडियस हमें निकालना था वो रेडियस निकल के आ गया इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है।